हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नीट 2023 का लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी। मतलब नीट 2023 का लास्ट 2 मंथ में हमको कैसे प्रिपेयर करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखो हमारा नीट में कितना सब्जेक्ट है। तीनों सब्जेक्ट है, एक है बायोलॉजी, एक है केमिस्ट्री और एक है फिजिक्स। तो देखो बायोलॉजी में क्या क्या है तुम्हारा, एक तो जियोलॉजी का पोर्शन है, एक तो बोटानी का पोर्शन है, दो पोर्शन है। केमिस्ट्री में क्या क्या है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, और फिजिक्स में तो तुम जानते ही हो, जैसे कि मैकेनिक्स पार्ट होता है, ऑप्टिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स होता है, ये सब है। तो हमको कैसे क्या क्या पढ़ना है वो आज हम देखेंगे कि लास्ट 2 मंथ में हम कैसे हर चैप्टर को कैसे रिवाइज करें, हर टॉपिक को कैसे रिवाइज करें वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या क्या है, जूलॉजी है और बोटानी है। तो देखो तुम्हारा एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। लेकिन 24 घंटा में से तुमको 15 घंटा पढ़ना है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को तुमको 5-5 घंटा देना है। जैसे कि बायोलॉजी में तुमको 5 घंटा देना है, केमिस्ट्री में 5 घंटा देना है, फिजिक्स में भी तुमको 5 घंटा देना है, अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो तुम नहीं दो। ठीक है, अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए नीट में, नीट 2023 में, तो तुमको हर एक चैप्टर को, तुमको हर एक मतलब सब्जेक्ट को तुमको 5-5 घंटा के पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी में कितना घंटा पढ़ना है, 5 घंटा। आप कैसे पढ़ोगे 5 घंटा, सुबह 6 से लेकर 11 तक। ठीक है, मतलब 6 AM से लेकर 11 AM तक तुम बायोलॉजी पढ़ लिए। अब देखो बायोलॉजी कैसे पढ़ोगे 5 घंटा, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किए, एक रिवीजन वाला पार्ट, एक न्यू टॉपिक वाला पार्ट। ठीक है, तो रिवीजन कितना घंटा करोगे, रिवीजन करोगे तुम 3 घंटा, और न्यू टॉपिक पढ़ोगे तुम 2 घंटा। तो रिवीजन में तुम क्या क्या करोगे, एक तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और सेल्फ स्टडी करोगे। मतलब जो चैप्टर तुम्हारा पढ़ाई हो गया पहले से ही, ठीक है, जो चैप्टर तुम्हारा पढ़ाई हो गया पहले से ही, उसको तुम क्या करोगे, उसको तुम 3 घंटा क्या करोगे, 3 घंटा में से तुम 2 घंटा सेल्फ स्टडी कर लिए। ठीक है, और 1 घंटा तुम क्या कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मान लो कि तुम्हारा 75% तुम्हारा बायोलॉजी का जो चैप्टर है तुम कवर कर दिया। ठीक है, अब जो चैप्टर तुम्हारा कवर हो गया उनमें से तुम किसी एक चैप्टर को उठा लो, उसको तुम क्या करो, 2 घंटा सेल्फ स्टडी करो उस एक चैप्टर को। उसके बाद उसी चैप्टर में से तुम 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो तुम्हारा वो चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। अब 2 घंटा न्यू टॉपिक क्या पढ़ोगे, जो चैप्टर अभी तक तुमने कभी पढ़ा नहीं। मतलब नीट का प्रिपरेशन करने से बाद तुम अभी जो चैप्टर अभी तक तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, वो चैप्टर तुमको 2 घंटा पढ़ना है। तो देखो 3 घंटा तुमको रिवीजन कर लिया, 2 घंटा पढ़ लिए। तो ऐसे करके अगर करते जाओगे ना, तो तुम्हारा 2 महीने आते आते तुम्हारा 2 बार बायोलॉजी पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसे करके अगर केमिस्ट्री देखा जाओगे, तो केमिस्ट्री में क्या क्या है तुम्हारा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो तुम कहीं से भी कर सकते हो, अगर तुम एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी से करो, अगर अदर्स कोई बुक है तो उसमें से कर लो। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुमको, ये दोनों के लिए तुमको पूरा एनसीईआरटी पे ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी अगर पढ़ लोगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो तुम्हारा ये हो जाएगा। तो केमिस्ट्री भी तुमको 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 5 घंटा कैसे पढ़ोगे, जैसे कि तुमने 6 AM से लेकर 11 AM तक तुमने बायोलॉजी पढ़ लिया। ठीक है, अब 1 घंटे में तुम क्या करोगे, 11 AM से लेकर 12 AM तक, 12 PM तक तुम खाना खा लिया या फिर नहा धो लिया। ठीक है, उसके बाद 1 PM से लेकर 6 PM तक तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो ये तुम्हारा 5 घंटा हो गया। अब 5 घंटा में तुमको क्या करना है, फिर भी देखो इसमें भी रिवीजन करना है, न्यू टॉपिक भी पढ़ना है हमको। तो रिवीजन कितना घंटा करोगे, 3 घंटा रिवीजन, 2 घंटा न्यू टॉपिक। ठीक है, तो 3 घंटा रिवीजन में तुम क्या क्या करोगे, पहले बात तो जो चैप्टर तुम्हारा पहले से पढ़ा हो गया है उनमें से किसी एक चैप्टर को उठा लो। जैसे कि अगर तुमने शुरू कर दिया, मान लो कि फिजिकल केमिस्ट्री शुरू किया, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर है तुम उसको अलग करके लिख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर उसको तुम अलग करके लिख लो। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर उनको तुम अलग करके लिख लो। अब देखो तुम मान लो कि तुमने फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू किया, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी एक चैप्टर उठा लो, जैसे कि सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन को उठा लो। तो सॉल्यूशन चैप्टर में तुम शुरू कर दिया, क्या करोगे, सॉल्यूशन चैप्टर को तुमने सेल्फ स्टडी करा कितना घंटा, 1.5 आवर। ठीक है, तुमने 1.5 आवर पढ़ लिया सॉल्यूशन चैप्टर को। उसके बाद उसके अंदर जो कुछ भी है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उसके ऊपर, मतलब 1.5 आवर, तो तुम्हारा क्या होगा, वो चैप्टर तुम्हारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
मतलब तुमको सेल्फ स्टडी भी करना हो गया और तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया 3 घंटा में। और 2 घंटा क्या करना है, तुमको न्यू टॉपिक पढ़ लिया, जो चैप्टर अभी तक तुमने पढ़ा नहीं वो तुम पढ़ लिया, तो तुम्हारा ऐसे करके हो जाएगा। तो अगर देखोगे तो मान लो कि तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री में तुम्हारा 30 चैप्टर है, तो अगर देखोगे तुम्हारा 30 दिन में तुम्हारा एक बार फुल रिवीजन हो जाएगा, फुल रिवीजन भी हो जाएगा और तुम्हारा जो न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक तुम्हारा छूटा हुआ है वो भी तुम्हारा हो जाएगा कवर, ठीक है। तो अगर देखा जाओगे तो 2 मंथ में तुम 2 बार रिवीजन दे सकते हो। अगर देखो, अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो तुमको कम से कम 2 बार तो रिवीजन देना ही पड़ेगा लास्ट 2 मंथ में। अगर रिवीजन नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो तुमको ऐसे करके ही पढ़ना पड़ेगा। तुमको इस 2 महीने में तुमको कम से कम 15 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा हर दिन में। अगर नहीं पढ़ोगे, सोए रहोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। उसी तरह से फिजिक्स के लिए हम भी बोल दिए कि मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स है, तो तुम उसको अलग करके बांट लो कि मैकेनिक्स में कौन कौन चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल में जैसे कि तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वो वाला चैप्टर तुम अलग करके रख लो, तो उसको तुम अलग करके कवर करो। उसके बाद मैकेनिक्स को अलग करके कवर करो, ठीक है। ऐसे करके चैप्टर के छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के तुम टॉपिक को खत्म करो, ठीक है। तो देखो इसमें भी तुमको कितना घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, 7 PM से लेकर 1 PM तक, ठीक है। इतना घंटा पढ़ लिया, 5 घंटा पढ़ लिया, इनफ। तो इसमें भी तुमको क्या करना है, रिवीजन करना है, न्यू टॉपिक भी पढ़ना है। तो देखो रिवीजन कितना घंटा करोगे, 3 घंटा करोगे, ठीक है। हर एक में सब एक ही है। तो 3 घंटा क्या करोगे, 3 घंटा में से क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको 2 घंटा करना है, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारा हाथ सेट नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुमको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मान लो तुम 2 घंटा कर लिए और सेल्फ स्टडी मान लो तुम 1 घंटा कर लिए। तो अगर किसी एक चैप्टर, मान लो कि तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तुमने सेल्फ स्टडी कर लिया 1 घंटा, तो 1 घंटा में तुम सेल्फ स्टडी क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम 1 घंटा क्या सेल्फ स्टडी करोगे। तो उस चैप्टर में जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है उसको तुम याद कर लिया, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो तुम याद कर लिया, तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी वाला कवर हो गया। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसी चैप्टर में से तुम जैसे कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसको तुम सॉल्व करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर छोड़ के जो भी तुम बुक फॉलो करते हो उसका तुम क्वेश्चन सॉल्व करो 2 घंटा में। तो अगर ऐसे करके करते जाओगे ना तो तुम्हारा एक दिन में एक चैप्टर तो रिवीजन हो जाना चाहिए, अगर तुम अच्छे से पढ़ के रखे हो तो। अगर नहीं पढ़ के रखे हो तो नहीं होगा। अगर अच्छे से पढ़ के रखे हो ना तो तुम्हारा एक दिन में मतलब 3 घंटे में तुम एक चैप्टर रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद न्यू टॉपिक कैसे पढ़ना है, तुमको न्यू टॉपिक जो तुम्हारा टॉपिक अभी छूटा हुआ है, जो तुम्हारा टॉपिक अभी पढ़ा नहीं हो, उसको तुम 2 घंटा पढ़ लो। तो तुम्हारा ऐसे करके करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दे रहा हूँ कि ये टॉपिक सुन के ये जो टाइम टेबल हमने दिया है तुमको हार्ड लग सकता है कि 5 घंटा 5 घंटा 5 घंटा करके पढ़ना, तो कैसे पढ़ूंगा। तो अगर 5 घंटा करके नहीं पढ़ोगे ना, मतलब एक दिन में तुम अगर 15 घंटा नहीं पढ़ोगे, ठीक है, लास्ट 2 मंथ में, तो तुम्हारा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, मतलब बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि देखो एक तो 17 लाख स्टूडेंट है और उनमें से अगर हर कोई पढ़ रहा है तो हर कोई पढ़ रहा है तो तुमको भी पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ना पढ़ो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो तुमको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर लास्ट 2 मंथ तुम ऐसे करके पढ़ोगे ना तो तुम्हारा 2 बार रिवीजन हो जाएगा। हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट तुम्हारा 2 बार रिवीजन हो जाएगा। और सिलेक्शन के लिए तुम्हारा रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे तुम और एक ये कर सकते हो, जैसे कि हमने रिवीजन के लिए कितना घंटा दिया है, 3 घंटा दिया है। लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम ये 3 घंटा के काम 2 घंटा में कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी रिवीजन के लिए हमने 3 घंटा दिया, यहाँ पे भी रिवीजन के लिए 3 घंटा दिया है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि हाँ तुम 3 घंटा का काम तुम 2 घंटा में कर सकते हो, तो तुम 2 घंटा में इसको कवर कर लो। उसके बाद 1 घंटा तुम आराम से बैठ जाओ, बैठ जाकर तुम क्या करो, जो भी पढ़ा है उसको तुम खाता में लिखो, ठीक है, याद करके करके लिखो। और जो भी चीज़ तुम्हारा छूट जा रहा है, जो याद नहीं आ रहा है, जो याद नहीं कर पा रहे, उसको तुम खाता में लिखो। उसके बाद तुम बुक उल्टा के देखो कि उसमें क्या क्या छूटा है, क्या क्या क्वेश्चन तुमने गलत किया है, क्या क्या मिस्टेक किया है, क्या क्या याद नहीं आ रहा है, उसको तुम मेमोराइज करो। तो ऐसे करके करोगे तो और भी फायदा होगा। अगर तुम 3 घंटा का काम 2 घंटा में कर पाओगे तब, अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं करना है, ऐसे ही फॉलो करो। अगर कर पाओगे, 3 घंटा का काम 2 घंटा में हो जा रहा है, तब तुम ये काम करो, ठीक है। तो अगर ऐसे करके करोगे ना, जैसे मैंने बता दिया, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर ऐसे करके करोगे तो, अगर नहीं करोगे तो नहीं भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। तो ठीक है, ऐसे करके पढ़ते रहो, आशा करता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।